तो हमारे यहाँ पे 3 तरह का भारत है, लुकिंग इंडिया, मेकिंग इंडिया एंड ब्रेकिंग इंडिया। मेकिंग वाले हम बैठे हैं ना यहाँ पे, ब्रेकिंग वाले लगे हैं तोड़ने में, यही समरसता बिगाड़ने वाले, और लुकिंग वाले अभी अपने घरों में, अपने ऑफिस में, पार्कों में वो अभी इंतजार कर रहे हैं। तो हमारा काम है मेकिंग वालों को और मजबूत करना, समरसता की बात उनको समझाना, उनको बताना कि हमारे सनातन में छुआछूत नहीं है, हिंदू हिंदू, भाई भाई, कोई भेद नहीं, हम सब एक माँ की संतान हैं। और लुकिंग वाले को अपने साथ में लाना, जो अभी घरों में बैठे हैं, पार्कों में बैठे हैं, ये रील्स में व्यस्त हैं, सोशल मीडिया में, उनको जगाना। और हमारा गीत चलता ना, स्वयं अब जाग कर हमको जगाना देश है अपना। पहले हम समरस होंगे और पूरे देश को समरस करेंगे। और कोई भी छोटी बात में नहीं फंसना। कई बार हमें लगता है कि छोटी छोटी चीज़ों में हम उलझ के रह जाते हैं, जैसे, तो अब आता है कि हमने करना कैसा, उस पर भी आऊँगा मैं। मेरे व्यक्तिगत जीवन में समरसता है क्या? जब मैं कार्यक्रम में जाता हूँ मैं बहुत अच्छा होता हूँ, शाखा में बहुत अच्छा होता हूँ, या विविध संगठन में काम करता हूँ वहाँ बहुत अच्छा होता हूँ, लेकिन क्या मेरा अपने ड्राइवर के साथ, मेरा अपने धोबी भाई के साथ, मेरा अपने नाई भाई के साथ, इन सभी के साथ जिनको हमें दैनंदिन जीवन में कार्य पड़ता है, उनके साथ मेरा व्यवहार कैसा है? व्यक्तिगत जीवन में समरसता, मेरे कार्य क्षेत्र में समरसता। हम इस विद्यालय में बैठे, मैं प्रिंसिपल हूँ यहाँ का, जब मैं संघ के कार्यक्रम में जाता हूँ तो मेरा भाव अलग होता है, लेकिन जब मैं विद्यालय में बैठता हूँ, मैंने इस विद्यालय का नाम लिया, ऐसे बहुत से विद्यालय, हमारा विद्यालय तो समरस है, लेकिन अन्य विद्यालय जहाँ पे मैं प्रिंसिपल हूँ यानी हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन हूँ, वहाँ मेरा अपने से नीचे के कर्मचारियों के साथ कैसा व्यवहार है। फिर मैं तो समरस हूँ, मेरी दादी, मेरी नानी, मेरी ताई, मेरी बुआ, मेरे परिजन, उनके अंदर भाव बदला कि नहीं बदला? तो अपने व्यक्तिगत जीवन में समरसता आए, सामाजिक जीवन में समरसता आए और पारिवारिक जीवन में समरसता। एक बहुत अच्छा चलन आजकल चला है, क्योंकि कन्याएं कम हो गई हैं, कन्या पूजन हम करते हैं, कन्याओं को 2 बार बुलाते हैं नवरात्र में, और फिर बहुत सम्मान से बुलाते हैं, बड़ी सी गाड़ी भेजते हैं उनको लाने के लिए बस्ती में, और उनको लाएंगे, उनके पैरों का प्रक्षालन करेंगे, उनको पूजा करेंगे, एक दिन का देवी बनाएंगे। लेकिन क्या कभी ये ध्यान किया उस देवी माता के स्कूल की फीस गई है कि नहीं गई? वो कन्या जिसको हमने एक दिन की माता माना था, वो पढ़ती भी है कि नहीं पढ़ती? स्कूल में जाती भी है कि नहीं जाती? तो अगर हम ये छोटे छोटे काम, कन्या पूजन हम करते हैं, लेकिन थोड़ा पता भी कर लें कि उस कन्या का हाल क्या है, तो मुझे लगता है कि वो फिर हमारा काम हो जाएगा समरसता का। छोटा सा काम 2 बार हम करते ही हैं, लेकिन क्या उन 9 और 9 18 बच्चियों की संभाल हम साल में कर सकते हैं क्या? अपनी बच्ची के या बेटे के बर्थडे में उनको बुला सकते हैं क्या, जन्मदिन में? तो ये छोटे छोटे से प्रयोग अगर हम करेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत समाज में परिवर्तन आएगा। और पहला आक्रमण जब होगा तब क्या थी स्थिति वहां पर बॉर्डर की, कि सेना खड़ी थी, दोनों जगह की लड़ रही थी, शाम हुई, सेनाएं अपने बैरकों में गईं, और जो आक्रांता था हजारों वर्ष पहले, उसका महामंत्री को वो बुलाता और उससे पूछता है, कहता है, अरे हम तो युद्ध जीत गए। शाम को बोले कैसे जीत गए? बोले देखो जो ये राजा है ना, इसके तंबू में आग लग गई है। बोले महाराज इसके तंबू में आग नहीं लगी, इनके यहाँ खाना बन रहा है, रोटी बन रही है, इनका भोजन बन रहा है। बोले हमारे यहाँ तो एक जगह से आग आ रही है। बोले ये लोग एक साथ लड़ते हैं लेकिन एक साथ भोजन नहीं करते, ना एक साथ भोजन करते हैं, ना एक साथ पानी पीते हैं। कब की बात है ये? पहला आक्रमण। और आज भी हमारे समाज की स्थिति क्या है? आज भी हमारे समाज की स्थिति यही है, जो चाहे हमें बांट देता है, जो चाहे हमें तोड़ देता है और अपने मंसूबों को पूरा कर लेता है। 3-4 साल पहले एक आंदोलन चला था, आरक्षण खत्म हो जाएगा, हेडलेस आंदोलन था। मध्य प्रदेश में भी दंगा हुआ, अन्य राज्यों में भी दंगा हुआ, कई बंधुओं की जान गई। और जब इस आंदोलन का पता चला किसने आंदोलन खड़ा किया था, तो 150 पाकिस्तान की वेबसाइट थी जिन्होंने इस आंदोलन को खड़ा किया था। आप सोचिए, 1000 वर्ष पहले भी हमें लोग तोड़ लेते थे, और आज 1000 वर्ष बाद भी हमारे देश में जब चाहे दंगा करवा देते हैं, जब चाहे फूट डलवा देते हैं। तो इन सब चीज़ों से हमें सावधान रहना पड़ेगा। अगर हम नहीं रहेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। लास्ट में मैं आ गया कि एक ही बात कि पहले हमने अपने खेत बांटे,
खलिहान बांटे, घर बांटे, माँ के जेवर बांटे, और फिर हमने अपने महापुरुषों को बांट लिया। जयंतियां भी हम अपनी जाति के हिसाब से मनाते हैं। क्या महापुरुषों ने अपनी जान अपनी जाति के लिए दी थी क्या? नाम नहीं लूंगा मैं। क्या ये महापुरुषों ने जो ग्रंथ लिखे थे ये अपनी जाति के लिए लिखे थे क्या? लेकिन हमने क्या किया, उन महापुरुषों को एक जाति का बना दिया है।